Next to glycolysis is the process of oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ glycolysis 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, मतलब कि कार्बन रिमूव होनी है, ठीक है। एक कार्बन रिमूव होनी तो साढ़े तो 2 कार्बन कंपाउंड जोड़ा है वो बनना है एसीटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड एसीटाइल कोएंजाइम ए बनन दे लई पहला साढ़े तो एसीटाइल ग्रुप बनता है 2 कार्बनस वाला, जिदा लाइक इत्थे CO2 निकल गई, ठीक है। ते नाल इत्थे साडे कोल NAD तो NADH बनिया, NAD तो NADH, ठीक है। NADH पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इत्थे बनिया एसीटाइल एसीटाइल ग्रुप 2 कार्बन वाला, इत्थे नाल कोएंजाइम विच ऐड होया ते एसीटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये भी 2 कार्बन आ साडे तो इहदा इस स्टेज दा है, इस प्रोसैस दा एंड प्रोडक्ट बनया एसीटाइल कोएंजाइम ए। ते हुण इत्थे ये सारी जिहड़ी प्रोसैस हैगी इहदे विच आ साडे तो एक NADH फॉर्म होया, एक NADH कादे बराबर हुंदा 3 ATP मॉलिक्यूल दे, है ना। ते साडे कोले इस स्टेज ते कितने ATPs बन गए 3। हुण यही साडे तो जिहड़ा आ एसीटाइल कोएंजाइम ए आ, इन्ने अगे प्रोसीड करना हैगा आ इन द क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल, ठीक है। साडे तो की सीगा एसीटाइल कोएंजाइम ए, है ना। ये एसीटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब साइकिल दे विच एंड एसीटाइल कोएंजाइम ए जदों क्रेब साइकिल च एंटर करता है, ये साडे तो 2 कार्बन कंपाउंड सीगा, है ना। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਂਜ਼ਾइम A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ A ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਜ਼ੈਲੋ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 4 कार्बन कंपाउंड वाला वो ये मिलता है। एसीटाइल कोएंजाइम ए एंटर होया, कोएंजाइम ए रिलीज़ हो गया, ठीक आ। तो साडे तो की बनया इत्थे सिट्रिक एसिड विद कितने कार्बन 6 कार्बन, सिट्रिक एसिड विद 6 कार्बन। ते एंजाइम इत्थे किहड़ा यूज होया सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, मतलब सिंथेसिस हुई है कादी सिट्रिक एसिड दी, ठीक आ। उस तो बाद सिट्रिक एसिड अगे प्रोसीड करता है 6 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज की बनाउंदा है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज प्लस कुछ आयन, ठीक है। की फॉर्म करता है सिस की बनाउंदा सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। ए बी कितने कार्बन कंपाउंड आ 6। देन अगे केड़ा एंजाइम यूज हुंदा, केड़ा एंजाइम सेम एंजाइम यूज होना एकोनिटेज एंड इट विल फॉर्म व्हाट
आइसो सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड आ। हुण जदों ये सिस एक्टिक एसिड बनिया सीगा सिट्रिक एसिड तो ते इहदे विच वाटर ऐड होया सी आई गैस, है ना? नहीं, वाटर रिमूव होया सी। इत्थे वाटर की होया सीगा, रिमूव होया सीगा, तो ये की बनिया सीगा सिस एक्टिक एसिड। जदों आइसोसिट्रिक बनना हैगा तो मुड़ के वाटर ऐड हो जाना, क्योंकि वाटर दे नाल सिट्रिक एसिड ही सीगा ना, ते रिमूव होके वो सिस एक्टिक एसिड बनया, फिर मुड़ के वाटर ऐड हो जाना ते वो आइसोसिट्रिक एसिड बन जाना। दैन आइसोसिट्रिक एसिड जदों बनया उस तो बाद यह आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम दी प्रेजेंस विच की बनूंगा सक्सिनिक एसिड, ठीक है, या सक्सिनेट एसिड, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये भी की है 6 कार्बन कंपाउंड। एंड हुण इत्थे जदों इन्हें डीहाइड्रोजिनेशन हुई आ ते मतलब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम दी प्रेजेंस विच हाइड्रोजन रिमूव हो गई, है ना? डीहाइड्रोजिनेशन आ, नॉट डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब कि भी इत्थे हाइड्रोजन रिमूव होगी, मतलब कि NaD तो की बनूगा NaDH, ठीक है। गॉट इट? क्योंकि जिहड़ी हाइड्रोजन रिमूव हुई वो हाइड्रोजन उहदे नाल ऐड हो गई ते वो बन गया। हुण ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जिहड़ा है इहने अगे की बनाना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, यही बनाना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ते एंजाइम इत्थे किहड़ा यूज होना हैगा या कीटो ग्लूटेरिक डी कार्बोक्सिलेज, कीटो ग्लूटेरिक अगे हाँ जी। हुण ये जिहड़ा कीटो ग्लूटेरिक डी कार्बोक्सिलेज का मतलब कि भी इत्थे कार्बन रिमूव होगी, है ना? ते आ जिहड़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आ ये कितने कार्बन वाला होगा? 5 कार्बन वाला। ते क्वाइट ऑब्वियस आ कार्बन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ CO2 ही होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। ते वाटर मॉलिक्यूल इहदे विच ऐड होना हैगा आ, की ऐड होना? वाटर मॉलिक्यूल। ते इत्थे की बनूगा? बनदी है ना NaDH कि नहीं? की बनदा है इत्थे? बन तो रही है। की देख रहे हैं तुसीं अपने बॉक्स ते? ठीक है, गॉट इट? नाउ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जिहड़ा है इहने अगे की बनाना हैगा? ओके, कीटो ग्लूटेरिक एसिड तो अगे बनी है ना? की कीता सी? डी कार्बोक्सिलेज सीगा इत्थे कल्ला, डी कार्बोक्सिलेज सीगा, अगे जाना हैगा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ने। डी कार्बोक्सिलेज च कल्ली की होनी है रिमूव? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है ते वाटर ऐड होना। आ तो ठीक है ना? देन हुण अगे जाके जिहड़ा नैक्सट स्टैप है ना उत्थे ये चीज़ होनी हैगी आ जो असीं पहला लिख ली सी। इत्थे
एंजाइम यूज होना हैगा या कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज प्लस डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दोनों होने आ क्योंकि कार्बन भी रिमूव होनी है तो इत्थे 4 कार्बन कंपाउंड बनना हैगा कि सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड ही बनया ना, कोएंजाइम वो भी लगाते हैं कोएंजाइम ए भी। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन सीगा उस तो ये बन गया 4 कार्बन। ठीक है, यस और नो। ते इत्थे साडे तो एक कार्बन की आ रिमूव हो जानी अगेन। ठीक है, एंड नाल दे नाल इत्थे डीहाइड्रोजनेज आ मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होनी है। NAD तो की बनना NADH। ठीक है, ते व्हाट विल बी द नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ सक्सीनिक एसिड या सक्सीनाइल कोएंजाइम ए आ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸਟੈਪ ਆਉਣਾ ਆ। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए ਤੇ ਇਹ सक्सीनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनिक एसिड है ना, सक्सीनिक एसिड ਤੇ कोएंजाइम ए रोटेटिंग स्टेप आ। ठीक आ, ये छोटा जिहा साइकिल इन्हां दा चलदा रहिंदा हैगा। ठीक आ, हुण आ जिहड़ा साडे कोले सक्सीनाइल कोएंजाइम ए सीगा 4 कार्बन कंपाउंड सी। ठीक आ, एंड ये 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनाइल कोएंजाइम ए ते सक्सीनिक एसिड दोनों 4 कार्बन कंपाउंड आ। बट जिद्दां ये एक्सचेंज ऑफ कोएंजाइम ए चलदा है इहदे विच ते नाल दे नाल इहदे च की ਇਹਦੀ GTP ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ GTP। ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ सक्सीनिक थायोकाइनेज। ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ सक्सीनिक काइनेज। फाइन, ਹੁਣ ਇਹ सक्सीनिक एसिड ने ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ फ्यूमेरिक एसिड ਚ, है ना। फ्यूमेरिक ने मैलिक च, मैलिक ने अगे ऑक्सैलिक च। ठीक है, इस तो बनना फ्यूमेरिक एसिड, इस तो अगे बनना मैलिक एसिड ते लास्ट ऑक्सैलो एसिड। ठीक है, दिस इज 4 कार्बन, this is 4 carbon, this is 4 carbon, मतलब onwards here 4 carbon चलता पे है। ठीक है, हुण सक्सीनिक एसिड तो जो फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो एंजाइम किहड़ा यूज होंदा सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज। सक्सीनेट डीहाइड्रो जिनेज मतलब डीहाइड्रोजनेज तो मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगी, है ना। तो की बनूगा FADH। FADH बनना जी हाँ, ये चेंज हो गया थोड़ा जिहा। हुण जो देखो फ्यूमेरिक तो याद रख लेना तुसी FAD, ये भी एनर्जी की फॉर्म ही है। FADH बनाना इत्थे इन्हें। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी जो फ्यूमेरिक एसिड बनना उदों NADH की जगह पे FADH बनाना आ सी। ठीक है, उस तो बाद फ्यूमरेज एंजाइम केड़ा फ्यूमरेज एंड वाटर विल बी एडेड हेयर, H2O ऐड होना है। ठीक है, ते की बनना मैलिक एसिड। ठीक है, इस स्टैप दे उत्ते तुहाडे कोले कोई ATP या GTP या FAD कुछ नहीं बनता। ठीक है, मैलिक एसिड तो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनना है तो उस टाइम ते एंजाइम यूज होना मैलेट डीहाइड्रोजनेज। इत्थे एंजाइम इस स्टेप ते किहड़ा होना है यूज
मैलेट डी हाइड्रोजिनेज एंड हेयर NaDH यही पढ़ना NaDH पढ़ना ठीक है। हुण ये जिहड़ा साडे तो पूरा साइकिल चलिया एसिटाइल कोएंजाइम ए दे नाल चलिया सीगा है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए काहदे तो बनिया सीगा पायरूविक एसिड तो। पायरूविक एसिड तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दे नाल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनिया सीगा एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए अगे कंटिन्यू किया क्रेब्स साइकिल च। हुण एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिहड़ा सीगा वो साडे तो दो पायरूविक एसिड बना रहा सीगा है ना। दो पायरूविक एसिड मीन 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए ठीक है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए विल गो इनटू दिस क्रेब्स साइकिल। सो जो भी ये सारा असी स्टैप किया इनू 2 नाल मल्टीप्लाई असी करना फाइन। हुण साडे तो फर्स्ट जिहड़ी ATP फॉर्म हुई आ NaDH बनिया सीगा फर्स्ट साडे तो थर्ड ते फोर्थ जिहड़ा प्रोडक्ट है इन्हां दे विच है ना। थर्ड प्रोडक्ट आ फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ इनू नंबरिंग भी कर सकते हैं असी जस्ट टू रिमेंबर इट कि भी हाँ ये रेड पेन नहीं चल रही। इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि तुहाडे किन्ने प्रोडक्ट्स बने हैगे तुहानू याद करना ईजी हो जाता है। 5 6 7 8 9 and it's 10 ठीक है। जिहड़ा साडे तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टैप हैगा हुण नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल असीं काउंट करने हैं कि किन्ने बने हैगे आ। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल हुण थर्ड स्टैप तो फोर्थ स्टैप दे विच एक NaDH फॉर्म होया है ना। एक NaDH इज इक्वल टू 3 ATP है ना। ते ए हुण डबल चल रहा है मैं तुहानू दस्सिया ते इहनू असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करना मतलब 2 NaDH बने ते किन्ने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनणगे 6 ATP ठीक आ। देन उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा है साडे तो फिफ्थ ते सिक्स्थ स्टैप दे उत्ते एक आ सीगा फिर फिफ्थ तो सिक्स्थ दे उत्ते साडे तो NaDH फॉर्म होया दैट इज इक्वल टू अगेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP है ना। देन उस तो बाद साडे तो की बनिया GTP विल रिमेन द सेम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ठीक आ। वो किहड़े उत्ते बनिया सीगा 6 तो 7 ते ठीक आ। 6th to 7th 1 molecule of ATP या GTP whatsoever that is ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा 7th तो 8th स्टैप हैगा उत्थे FADH बनिया। उस तो बाद जिहड़ा ये FADH बनिया ये FADH will be equal to 2 molecule of ATP ठीक है। 6 तो 7 ते हो गया 6 तो 7 ते देन ए सीगा 7 तो 8 ते ठीक है। 7 to 8 दे उत्ते साडे तो अगेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होए बिकॉज FAD जिहड़ा हैगा या दैट इज 1 FAD इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड इट विल बी देन 4 है ना। ते साडे तो किन्ने हो गए हैं 4 फाइन। ते एट द लास्ट फिर NaDH आ लास्ट से बनिया एक ठीक है। मतलब कि 6 मॉलिक्यूल ए वाले जिहड़े आ साडे तो 10th स्टैप दे उत्ते 9th तो 10th जिहड़ा सीगा 9 to 10 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जिहड़े सीगे वो जनरेट होए। हुण इत्थे किन्ने मॉलिक्यूल ए बन गए 1 2 3 है ना। 1 2 3 किन्ने होए 18 एंड 19 20
21 22 23 होए ना टोटल, है ना? फॉर श्योर 23 होए आ। मैं वो ATP ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हाँ 24 ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। या दिस इज ठीक आ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ATP ਬਣ ਗਏ? ਔਨ ਟੋਟਲ 24 molecule of ATPs are generated here, ठीक आ। इस पूरे साइकिल च 24 molecule of ATP ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ठीक आ। आई वाज आल्सो सीकिंग कि भी एक घट कितना गया, ठीक आ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵੀ these are very much important। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ATP ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦਾ Krebs ਸਾਈਕਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ATP ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ATP ਦੇ ਬਣੇ। ਗॉट इट? So this was today's topic, Krebs cycle.